हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीलकेतु कुमार ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मुगल बादशाह अकबर से सब विभिन्न तथ्य जाने थे और आज का जो क्लास है वो है जहांगीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो जहांगीर का शासन काल जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक के मुगल बादशाह बने रहते हैं और ये शासन सत्ता का बागडोर इनके हाथों में होता है। आगे इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। तो जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी को हुआ था और उनके बचपन का नाम सलीम था। प्रारंभिक जीवन राजशाही महलों में बीता था। अच्छे खासे इन्हें जानकारी थी, साहित्य के क्षेत्र में इनका अच्छा पकड़ था और जिस समय 1605 ईस्वी में ये मुगल बादशाह बनते हैं उस समय जो प्रारंभिक शासनकाल का दौर था वो विरोधाभास का दौर था, क्योंकि उनके पुत्र खुर्रम के द्वारा राजा बनने के साथ ही 1606 ईस्वी में ही क्या किया गया था, विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे, विद्रोह पर उतारू हो गए थे और वो इस क्रम में सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव का सहयोग लिया और इससे क्षुब्ध होकर जहांगीर ने क्या किया था, खुर्रम को बंदी बना लिया और अर्जुन देव को इसके बदले क्या किए थे, फांसी की सजा दे दी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर का जो शासन काल था, प्रारंभिक शासन काल है वो है विरोधाभास का काल है और इनके शासन काल को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, दो खंडों में बांटते हैं। सबसे पहला 1605 ईस्वी में जब वो मुगल बादशाह बनते हैं तो इनके पूर्ण नियंत्रण में सत्ता का वागडोर होता है और 1605 से 1611 ईस्वी तक ये स्वतंत्र होकर अपने राजकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन जब 1611 से लेकर और 1627 के बीच में इनके शासन सत्ता में नूरजहां का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है, तो इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब नूरजहां से शादी 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। यह उनका चौथा शादी था। इसके पहले भी 3 शादियां की थी और पहले शादी से जो सबसे पहले लड़का थे, सबसे बड़ा बेटा जो खुसरो था, जो लगातार विद्रोह कर रहे थे, जिसके कारण से क्या किया गया था कि उसके बंदी बना लिए थे जहांगीर और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया था। जब वो नूरजहां से शादी करते हैं 1611 ईस्वी में, तो इस समय नूरजहां का प्रभाव मुगल वंश पर दिखाई देने लगता है और उनके शासन सत्ता में भी दिखाई देने लगता है। नूरजहां शादीशुदा महिला थी और उसका बचपन का नाम जो था मेहरुनिसा था और नूरजहां ये जहांगीर के द्वारा उन्हें नाम प्रदान किया गया है। और आगे हम देखते हैं कि उनका प्रथम शादी जो हुआ था अली कुली बेग से, जो मुगल दरबार में ही ऊंचे पद पर कार्यरत थे और जहांगीर से प्रथम मुलाकात जो है नवरोज के त्योहार के में हुआ था। जहांगीर जब गए थे तो उनको यह लगा था, अच्छे प्रेम में एक भाव उमड़ उठा था नूरजहां के प्रति
और आगे चल के उन्होंने यह निर्णय लिया कि नूरजहां से शादी करेंगे। और इस शादी के लिए उनके पिता ग्यास बेग से बात की और फिर आगे चल के वो शादी कर लेते हैं नूरजहां से, और उसको 2 उपाधियां देती हैं शादी के बाद, नूर महल और नूरजहां का। नूरजहां का प्रारंभिक नाम जो है मेहरुनिसा है। अब हम आगे देखते हैं कि जहांगीर एक न्यायप्रिय राजा थे। न्याय से काफी उन्हें प्रेम था, न्याय के लिए न्यायप्रिय राजा थे, और न्याय के लिए उन्होंने एक सोने की जंजीर बनवाई थी और उसमें 60 छोटे छोटे घंटी लगे थे, और जनता किसी समय उस जंजीर को से घंटी को बजा सकता था और उसका आवाज राजा को सुनाई देता। अब हम आगे देखते हैं दक्कन या दक्षिण के अभियान में जहांगीर खुर्रम को भेजते हैं और खुर्रम दक्षिण के अभियान पर जाते हैं। उस समय अहमदनगर के बीजापुर मलिक अंबर के नियंत्रण में होता है, और मलिक अंबर जो है काफी योग्य और शक्तिशाली शासक है, और कई अभियान दक्षिण अभियान किया गया। फिर भी मुगलों के नियंत्रण में ये बीजापुर और अहमदनगर का जो क्षेत्र था वो नहीं नियंत्रित नहीं कर पाए थे। तो खुर्रम जो है 13 ईस्वी में 1613 ईस्वी में इस अभियान पर जाते हैं और दक्षिण के अभियान में मलिक अंबर को पराजित करते हैं। और दक्षिण विजय के पश्चात जब वो अपने राज्य में आते हैं तो वहाँ इससे खुश होकर जहांगीर ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दिया था। और आगे चल के सिख के हम लोग देखते हैं कि सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1606 ईस्वी में खुसरो को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था और उसे राज्य विरोध का दोष लगाया गया, और उस तरह से सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई गई थी जहांगीर के द्वारा। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह के द्वारा अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो जहांगीर के द्वारा। अब हम लोग आगे एक और विजय अभियान के दौरान देखते हैं जहांगीर ने अपने दूसरे विजय अभियान में मेवाड़ पर जो प्राचीन काल मध्यकाल में काफी प्रसिद्ध स्थान था, और अकबर के शासन काल में भी मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सके थे अकबर। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ, हालांकि पराजित हो गए, लेकिन चित्तौड़ या अन्य क्षेत्रों पर ही नियंत्रण हुआ। मेवाड़ पर वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं कर सके थे, और इसीलिए जहांगीर ने मेवाड़ पर कई अभियान चलाए और अंततः खुर्रम को, जो अब शाहजहां हो गए हैं, खुर्रम को विजय अभियान के लिए भेजता है। इस अभियान में खुर्रम वहां जाते हैं मेवाड़ मालवा क्षेत्र में, और वहां के राजा उस समय अमर सिंह होते हैं, और अमर सिंह से युद्ध होती है। और उस युद्ध में क्या होता है, काफी क्षति होता है, धन जन की फसलें नष्ट कर दी जाती है। इस प्रकार अमर सिंह अपने आप को वहाँ थोड़ा सा कमजोर साबित होते हैं और कमजोर होने लगते हैं। तो अमर सिंह ने अपनी चतुरता से एक संधि 1615 ईस्वी में संधि का प्रस्ताव रखते हैं मेवाड़ के साथ, और मुगल और मेवाड़ के बीच में एक संधि होती है। और इस संधि के द्वारा क्या किया जाता है कि 1615 ईस्वी में मेवाड़ पर मुगलों का नियंत्रण हो जाता है, और इस संधि की कुछ शर्तें होती है। आगे हम लोग देखते हैं जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपने स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया है। चित्रकला जहांगीर के शासन काल में चरमोत्कर्ष पर था।
चित्रकला से जहांगीर को काफी प्रेम था और वो चित्रकला में काफी निपुण भी थे और चित्रकला के लिए अपने दरबार में, अपने राज्य में विभिन्न महल भी बनाए थे और चित्रशाला भवन का भी निर्माण करवाया था और चित्रकला के लिए बहुत सारे चित्रकार भी इनके दरबार में मौजूद थे और उस सभी चित्रकारों में मंसूर का स्थान महत्वपूर्ण था। मंसूर जो प्रकृति एवं पशु पक्षियों का चित्र बनाया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर का शासनकाल जो चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया है और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगे हम लोग देखते हैं जहांगीर साहित्य प्रेमी भी थे, साहित्य में भी इनको काफी रुचि था और साहित्य के क्षेत्र में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य में इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी लिखी है फारसी भाषा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर अपने शासन के दौरान विभिन्न सारे अभियान के साथ साथ वास्तुकला, स्थापत्य कला या चित्रकला, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी विकास किए और 1526 ईस्वी में नूरजहां द्वारा क्या हुआ कि जब ये 1611 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच में क्या होती है, इनके शासन में नूरजहां का प्रभाव देखा जाने लगा। गुटबंदी, प्रत्यक्ष सैन्य व्यवस्था, शासन शक्ति जो थी, जो राजशाही शक्ति थी, जो राजा का केंद्र हुआ करता था, वो प्रत्यक्ष रूप से दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। एक गुट में नूरजहां के पिता थे और उनके भाई और माता और खुर्रम में भी उसी गुट में शुरुआती दौर में शामिल था। हालांकि कुछ विरोधाभास के बाद खुर्रम वहाँ से उस गुट से निकल जाता है और फिर वो जहांगीर के साथ हम मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि 16 से 15 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हो गई और आगे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का हम लोग स्वर्ण युग माने हैं और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखी थी और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में यहाँ प्रथम बार भारत में आते हैं। प्रथम अंग्रेज भारत में आता है और यहाँ पे जब वो आते हैं तो 3 वर्षों तक यहाँ अपना निवास करते हैं मुगल दरबार में और यहाँ तक कि जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित थे और इन्हें अपने दरबार में एक ऊंचे पद पर स्थापित किया और 4000 का मनसब इन्हें प्रदान की थी। अब इसी क्रम में 16 से 15 ईस्वी में सर थॉमस रो मुगल दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं और ये भी लगभग 3 से 4 वर्ष तक यानी कि 16 से 19 तक ये भारत में रहते हैं और आगे चल के जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजी खां का उपाधि दिया था। अब हम देखते हैं कि 1526 ईस्वी में नूरजहां के द्वारा इत्माद उल दौला जो उनके पिता थे उन्हीं का मकाबरा बनाया जाता है और इस मकाबरे का निर्माण आगरा में किया जाता है और यह जो है मकाबरा पूर्ण रूप से श्वेत संगमरमर का बना हुआ है और इसमें जो है नक्काशी जो एक उस समय ईरानी पद्धति थी और ईरानी पद्धति में जो नक्काशी किया जाता था पित्रा-दुरा उसको कहा जाता था। पित्रा-दुरा नक्काशी पद्धति से उस मकाबरे का निर्माण किया गया है जो भारत में प्रथम बार उस नक्काशी को देखा गया है। जहांगीर के मकाबरा का भी निर्माण नूरजहां ने करवाई थी
और जहांगीर के मकबरा का निर्माण लाहौर में करवाए थे। और जहांगीर द्वारा प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में 2 अस्पा और 80 अस्पा प्रथा का प्रचलन किया गया था। और 2 अस्पा और 80 अस्पा जो था, जो सवार होते थे, जो सवारों की संख्या होती थी, उसी के आधार पर जो प्रतिष्ठा निर्धारित किया जाता था, रैंकिंग निर्धारित किया जाता था। जिस तरह से मुगल अकबर के शासनकाल में जात मनसब और सवार मनसब से मनसबदारी प्रथा में ये जो निर्धारित होता था, उसी तरह से इसी में 2 अस्पा और 80 अस्पा को लाया गया। यानी कि सवार तो जब सवार की संख्या बढ़ाई थी, दुगनी हो जाती थी, तो उसको 2 अस्पा, और यदि 3 अस्पा 3 गुनी हो जाती तो उसको हम लोग 80 अस्पा जानते थे, 80 अस्पा कहा जाता था। इस प्रकार मुगल शासक जहांगीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर हम लोग चर्चा किए, और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबों को अच्छा लगा होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।